बड़े ही सुंदर भाव से सनकादिक ऋषियों की कथा सुना रहे। और सुखदेव जी का जैसा ही जन्म हुआ और जन्म लेते ही जंगल की ओर चल पड़े। पिताजी पीछे दौड़ रहे हैं, बेटा कहां जा रहे हो? लेकिन मुड़ करके भी नहीं देख रहे। क्यों नहीं? क्योंकि उनको ये माया जाल मोह त्याग दिया है कि मुझे ये अब इस संसार में नहीं पड़ना, संसार में नहीं पड़ना है। तो सुखदेव जी जैसे ही जा रहे हैं और पीछे पिताजी दौड़ते जा रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं बेटा रुक जाओ, लेकिन देखा भी नहीं, लौट करके नहीं देखा कि मेरे पिताजी आ रहे हैं। अब देखो आगे बढ़े तो एक वृक्षों ने जवाब दे दिया, अरे व्यास जी आप इनके पीछे क्यों दौड़ते जा रहे हो? पीछे क्यों दौड़ते जा रहे हो? क्यों? ये कभी भी आपका पुत्र हो सकता है, कभी ये हमारा भी पुत्र हो सकता है, कभी तुम इसके पुत्र हो सकते हो। ये आपको कैसे जान सकते हो? वृक्षों ने जवाब दिया, महाराज हम हजारों पत्तों को तो रोज हरे भरे करते हैं, हजारों पत्तों को नीचे गिराते हैं, हजारों को पैदा करते हैं, लेकिन कौन किसका बेटा बन जाए ये किसी को पता नहीं। सुखदेव जी और आगे बढ़े, तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी और स्त्रियों ने जो देखा तो सुखदेव जी को देख करके वस्त्र नहीं पहने और व्यास जी को देख करके उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए। क्यों? व्यास जी ने जाकर के पूछा, बेटियों आप एक बात बताओ, क्या आपने मुझे देख करके वस्त्र क्यों पहने और जो बालक आपके सामने होकर के निकल गया उसको देख करके आपको वस्त्र पहनने थे? युवा अवस्था थी। अरे मैं तो तुम्हारे बाप दादों के समान हूं, आप मुझे देख करके वस्त्र भले ही ना पहनती कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सुंदर उन्होंने जवाब दिया है। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सनकादियों उन्होंने जब जवाब दिया तो किस प्रकार से वो स्त्रियां जवाब दे रही हैं। तद्वीक्षे प्रक्षति मनोजंगो स्तवास्ति स्त्री पुंबिदाना सुतस्या विविक्ता दृष्टे। हे व्यास जी आप लगता है ज्यादा बोलते जा रहे हो, आपको पता नहीं है, आप भले ही बूढ़े हो, हम आपको प्रणाम करती हैं बड़े बूढ़ों के, लेकिन आपको पता है ये सबसे बड़ा परम विद्वान परम तपस्वी सुखदेव जी महाराज, अरे जिस बालक ने जन्म लिया हो और बालक ने अपनी मां को भी ना पहचाना हो, क्या वो जान सकता है स्त्री और पुरुष का भेदभाव क्या होगा? जिसका जन्म हुआ हो वो बालक छोटा सा हो, क्या वो जान सकता है कि स्त्री और पुरुष का भेदभाव क्या होगा? ये नहीं जान सकता, क्योंकि उसने अपनी स्त्री और पुरुष को समझा ही नहीं है कि पुरुष क्या है और स्त्री क्या है। आप ये सब कुछ जानते हैं, इसलिए आपको देख करके हमने वस्त्र पहन लिए। उसकी दृष्टि में तनक भी संदेह नहीं है, पर तुम्हारी दृष्टि ने सब कुछ देखा है, उसकी दृष्टि ने कुछ नहीं देखा, केवल देखा है तो परमात्मा को देखा है। सुंदर जवाब दिया। व्यास जी वहां से लौट करके वापस आ गए और जैसे ही वापस आए तो व्यास जी को चिंता लग गई कि बेटा मुझे छोड़ करके चला गया और पिता की बात को नहीं माना। ये चिंता नहीं लगी कि पिता की बात को नहीं माना, क्योंकि ठीक है भजन कर रहा है, पर व्यास जी को ये चिंता हुई कि अब मुझे भी भजन करना चाहिए। बेटे को देख करके पिताजी ने भजन किया। कहां जाकर के सम्यक्प्रास नाम की सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर कुटी बनाई और कुटी बना करके वहां बैठ गए। अब तो शास्त्रों को लिखना प्रारंभ कर दिया।
महाभारत जैसे ग्रंथ को लिख दिया, बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, 17 पुराण लिख दिए, 6 शास्त्र लिख दिए, वेद लिख दिए, 4 वेद लिख दिए महाराज, लेकिन मन को शांति नहीं। मन को शांति क्यों नहीं है? मन को शांति इसलिए नहीं है कि अब मैं क्या लिखूं। इतने में चिंतित थे, इतने में कौन आ गया? नारद जी आ गए। श्रीमन नारायण नारायण